ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, मूल छोड़ डाली लगे क्या पावे छाई। जिन्नी नाम विसारिया दूजै भरम भुलाई, मूल छोड़ डाली लगे क्या पावे छाई। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 420, 421 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कोई कोई साजन आए कहे, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले बहाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए। भगत त्रिलोचन जी कह रहे हैं, कोई कोई साजन आए कहे। संत तो बहुत हैं, कोई विरला संत जगत में आके ऐसी विनती करता है। कोई कोई साजन आए कहे जगत में आके ऐसी विनती करता है, मिल मेरे बीठला ले बहाड़ी वलाए। हे मेरे बीठल, हे प्रभु, हे निरंजन, मुझे मिल बहाड़ी वलाए, बाहें फैला के मुझे गले से लगा ले। मिल मेरे बीठला, हे मेरे प्रभु, मुझसे मिल बहाड़ी वलाए, बाहें फैला के मिल, मुझे गले से लगा ले। मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए, हे प्रभु मुझे मिल और मुझे माया के मोह से छुड़ा ले। मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए, मुझे माया के मोह से छुड़ा ले। कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले बहाड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं लेह छड़ाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिन्नी नाम विसारिया दूजै भरम भुलाई, मूल छोड़ डाली लगे क्या पावे छाई। जिन्नी नाम विसारिया दूजै भरम भुलाई। दूजै परमात्मा के नाम से जो कुछ तोड़ता है, जो कुछ भी परमात्मा के नाम से प्राणी की दूरी बनाता है, वो दूजा है, माया है। दूजै भरम भुलाई, माया के पदार्थों में सुख है। इन सुखों को भोगने में और अधिक सुख अर्जित करने में जो प्राणी अपने आप को आनंदित पा रहा है, इन्हीं में मस्त है, वही परमात्मा के नाम को विसार देते हैं। जो प्राणी इन्हीं में मस्त हो जाते हैं, वो ही परमात्मा के नाम को विसार देते हैं। जिन्नी नाम विसारया दूजै भरम भुलाए। माया के मोह में फंसकर जिन्होंने परमात्मा का नाम विसार दिया। जिन्नी नाम विसारया दूजै भरम भुलाए, माया के मोह में फंसकर जिन्होंने परमात्मा का नाम विसार दिया। मूल छोड़ डाली लगे भुलाई, दूजै भरम भुलाई, मूल छोड़ डाली लगे क्या पावे छाई। मूल परमात्मा का नाम जो सारे सुखों का दाता है। पिछले शब्द की विचार में पढ़ा कि साचा साहिब मन वसै, वसया मन सोई। जिसके मन में साचा साहिब परमात्मा बस जाता है, वो ही मन का बसेवा प्रभु चरणों में होता है।
वो ही मन भरा पूरा है, माया के पदार्थों की तरफ से तृप्त है। उस ही मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों में है, उस ही की शोभा इस लोक और परलोक में है, उसी मन का बसेबा है। साचा साहिब मन वसै, वसया मन सोई, आपे दे वड्याइयाँ दे तोट ना होई। ये जो मन का बसेवा हो गया, ये वड्याई परमात्मा ने स्वयं ही दी है, ये गुण परमात्मा ने स्वयं ही दिया है, ये नाम वाला गुण परमात्मा ने स्वयं ही दिया है। दे तोट ना आई। और परमात्मा के खजाने में इतनी वड्याइयाँ हैं, इतने गुण हैं कि वो देता रहता है, उसके खजाने में तोट नहीं आती, कमी नहीं आती। मूल छोड़ दूजे लगे, डाली लगे, क्या पावे छाई। डाली, जो सुख परमात्मा ने दिए हैं, डाली जो सुख परमात्मा ने दिए हैं, सारा जीवन उन्हीं सुखों को, माया जनित सुखों को सहेजने में और भोगने में लगा दिया। मूल छोड़, परमात्मा के नाम को छोड़ दिया, मूल जो है, और माया के जो सुख, जो डाली मिली है, जो माया का सुख मिला है, उसी को भोगने में लगा दिया। एक तो वो है जिसे परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया है, तो उसके लिए तो सदा ही सुख है, क्योंकि सारे सुखों का मूल परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। माया वाले सुख मिलेंगे या नहीं, जिसे परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया है, जिस प्राणी को, माया वाले सुख मिलेंगे या नहीं, इसकी फिर उस प्राणी को चिंता क्यों हो। वो तो सुखों के सोर्स के साथ जुड़ गया। एक प्राणी वो है जो सुखों के सोर्स परमात्मा के साथ जुड़ गया, परमात्मा की शरण में है। और दूसरा व्यक्ति वो है परमात्मा के द्वारा दिए गए सुखों में ही मस्त है। कभी ना कभी तो ये माया वाले सुख छूटेंगे, तब सुख कौन देगा, तब हाथ में, तब उसे वो क्या पाएगा, उस समय उसके पास क्या होगा, क्या पावे, छाई पाएगा, राख पाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा उस समय। मूल छोड़ डाली लगे, क्या पावे छाई, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं होगा। जो परमात्मा की दात को भोगने में ही मस्त हो जाता है, जो परमात्मा जिसने दात दी है उसको कभी याद नहीं करता, अल्टीमेटली उसके हाथ छाई आती है, राख आती है, स्वाह आती है। दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। दातारा, सुखों का दाता परमात्मा, दात प्राप्त हुए सुख, दात प्यारी विसरिया दातारा, परमात्मा की दात में उलझ कर रह गया। दात प्यारी, जो परमात्मा ने सुख दिए उन्हीं में उलझ कर रह गया। विसरिया दातारा, दातारा परमात्मा जिसने दिए हैं उन्हें भुला दिया। जाने नाही मरण बेचारा, बेचारा मृत्यु को भूल गया। जाने नाही मरण बेचारा, जब मरण होगा तो ये दात उसके पास से छूट जाएगी। ये जो सुख परमात्मा से मिले हैं ये उससे छूट जाएंगे। यदि दातारा से जुड़ते तो कभी भी सुखों से वंचित ना होते। मूल छोड़ डाली लगे, पेड़ से जुड़ूंगा तो देख रेख करनी होगी। परमात्मा मूल है, परमात्मा से जुड़ूंगा तो नाम भी जपना होगा। लेकिन मन मुख ये नहीं जानता कि एक बार सतगुरु की शरण में चले जाओ तो आगे का काम तो सतगुरु और परमात्मा मिल के कर लेते हैं। नाम वो स्वयं जपवा लेते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास,
तिस सेवक के कारज रास। जो एक बार अपना मन सतगुरु के चरणों में रख देता है, उसका ये जो मनुष्य जन्म वाला कार्य है नाम सिमरन का, ये पूर्ण हो जाता है। मन बेचै सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिन्नी नाम विसारया, दूजे भरम भुलाए, मूल छोड़ डाली लगे। जिन्नी नाम विसारया, दूजे भरम भुलाई, मूल छोड़ डाली लगे। क्या पावे छाई, बिन नावे क्यों छूटिए। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। गुरमुख होए ते छूटिए, मनमुख पत खोई। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। डाली का मोह तो तभी छूटेगा जब पेड़ से जुड़ेगा। जे जाने कोई, जे जाने कोई, यदि कोई इस बात को जान ले, समझ ले। बिन नावे क्यों छूटिए, यदि कोई इस बात को समझ ले कि परमात्मा के नाम से जुड़े बिना बिन नावे क्यों छूटिए। परमात्मा का नाम जपे बिना दूजे का मोह छूटता नहीं है। जिस दूजे के साथ लग के लोग नाम विसार देते हैं। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई, यदि कोई इस बात को जान ले कि दूजे का जो मोह है, माया का जो मोह है, वो तभी छूटेगा जब प्राणी नाम के साथ जुड़ेगा। बिन नावे क्यों छूटिए, तब उसे पता लगेगा कि नाम का सुख क्या होता है। नाम के सुख के सामने ये माया का सुख, ये दूजे वाला सुख फीका पड़ जाता है, छोटा रह जाता है। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। गुरमुख होए ता छूटिए, मनमुख पत खोई। गुरु की शरण में जाने से माया का मोह छूटता है। गुरमुख होए ता छूटिए। गुरु की शरण में जाने से माया का मोह छूटता है। गुरु की शरण में बहुत जाते तो बहुत हैं। एक वो हैं जो गुरु शरण में गया, सबकी देखा देखी मत्था टेक दिया, गुरु की बात सुन भी ली, आ गया, मानी नहीं। गुरु की शरण में तो वो भी गया, लेकिन उसने गुरु की बात सुन के मानी नहीं। जिसने गुरु की बात सुन के मान ली, वो गुरमुख हो गया। गुरमुख होए ता छूटिए। गुरमुख होते ही प्राणी नाम से जुड़ता है, और ज्यों ही नाम से जुड़ता है तो दूजे का मोह छूट जाता है। गुरमुख होए ता छूटिए, मनमुख पत खोई। जो गुरमुख हुआ वो तो नाम से जुड़ गया, और ज्यों ही नाम से जुड़ा उसका माया का मोह छूट गया। मनमुख, मेरे पास इतने सुख हैं, मैं क्यों सोचूं गुरु कौन है, परमात्मा कौन है। ये नहीं जानता कि सुख आए कहाँ से हैं। मनमुख की ये अवस्था है, वो सुखों को भोग रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये सुख आए कहाँ से हैं। दो व्यक्ति एक ही कर्म कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति बराबर की मेहनत कर रहे हैं। एक के पास सुख है, समृद्धि है, दूसरा हैंड टू माउथ है। अर्थात कोई है जिसकी इच्छा से सुख मिलते हैं। मनमुख इस भेद को नहीं जान पाता और मिले सुखों को ही अल्टीमेट समझ लेता है, सब कुछ समझ लेता है। मनमुख ये भेद नहीं जान पाता कि ये सुख आ कहाँ से रहे हैं, और गुरमुख इस भेद को जान जाता है कि ये सुख कहाँ से आ रहे हैं। गुरमुख भेद जान जाता है तो वो सुखों के दाता से जुड़ता है, और मनमुख
प्रभु की नज़रों में अपनी पत गंवा देता है। मनमुख अपनी परमात्मा की नज़रों में अपनी पत गंवा देता है, अपना आदर गंवा देता है, अपना सम्मान गंवा देता है। बिन नावें क्यों छूटिए, नावें नाम, परमात्मा के नाम से जुड़े बिना क्यों छूटिए। माया के मोह से कैसे छूटा जा सकता है, नहीं छूटा जा सकता। ये जाने कोई, यदि कोई इस बात को जान ले और गुरुमुख होए तो छूटिए। और जो गुरुमुख हो जाता है वो ही छूटता है माया के मोह से। और मनमुख तो अपनी पत गंवा के जाता है। संसार में जो परमात्मा ने मूल दे के भेजा था, सांसों की पूंजी दे के भेजी थी, उसे व्यर्थ गंवा के चला जाता है। और परमात्मा के दरबार में उसकी पत नहीं रहती, उसका आदर नहीं रहता। बिन नावें क्यों छूटिए, जे जाने कोई, गुरमुख होए ता छूटिए, मनमुख पत खोई। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। जिन्नी एको सेवया पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। आद, जो परमात्मा सृष्टि जब बनी नहीं थी उससे भी पहले से है, आदि से है, प्रारंभ से है, जुगाद से है, जुगों के प्रारंभ से है। जो परमात्मा निरंजन है, माया के प्रभाव में नहीं है, जो उस परमात्मा की शरण में है। आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। जो प्राणी उस परमात्मा की शरण में है, जो परमात्मा आद है, आद से है, जुगाद से है, जो परमात्मा निरंजन है, जो प्राणी उस परमात्मा की शरण में है। जिन्नी एको सेवया पूरी मत भाई, जिन्नी एको सेवया, जो एक परमात्मा की सेवा में लग गए। जिन्नी एको सेवया, नाम जपने में, गुण गाने में लग गए। पूरी मत भाई, उनकी बुद्धि पूर्ण है, उनके पास गुरु की मत है, और ये मत उन्हें माया के मोह में फंसने नहीं देती। जिन्नी एको सेवया पूरी मत भाई, और जो उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना में लग जाते हैं, तो कैसे छूटेंगे माया, वो कैसे छूटेंगे माया के मोह से। क्योंकि देवता स्वयं माया के मोह से नहीं छूट पाए, अपने सेवक को माया के मोह से कैसे छुड़ाएंगे। आद जुगाद निरंजना, परमात्मा तो निरंजन है, माया के प्रभाव से परे है। परमात्मा सक्षम है माया के मोह से छुड़ाने में। जिन्नी एको सेवया, एको कौन, आद जुगाद निरंजना, जिन्होंने इसकी सेवा करी है, जिन्होंने इसका नाम जपा है। पूरी मत भाई, उन्हीं की बुद्धि पूर्ण है, वो ही बुद्धि वाले हैं, सुबुद्धि वाले हैं। जन हर शरणाई, वो ही हरि की शरण में हैं। अब भगत रविदास जी 710 अंक में कहते हैं कि गौतम नार उमापत स्वामी, शीस धरन सहस भगगामी। यहाँ पर उमापत स्वामी भगवान शिव हैं, और इंद्र का जिक्र है, और ब्रह्मा जी का जिक्र है। गौतम नारी के साथ इंद्र देवता ने व्यभिचार किया, गौतम नार, और उसका जो उन्हें पाप मिला, उसका जो उन्हें रिजल्ट मिला, जो सज़ा मिली, सहस भगगामी, उनके शरीर पे सहस्रों भगों के निशान बन गए। गौतम ऋषि की नारी के साथ उन्होंने व्यभिचार किया इंद्र ने, तो इंद्र स्वयं माया में फंसे। ब्रह्मा जी माया में फंसे, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए। जहाँ जाए ब्रह्मा जी ने अपने 8 आँखें लगा ली, हर तरफ वो देख पा रहे हैं,
जब वो पुत्री तंग आ गई, हर तरफ पर ब्रह्मा जी की अपनी पुत्री पे निगाह है, तो वो पुत्री आकाश की तरफ गई। तब ब्रह्मा जी की जो आकाश की तरफ आँख थी वो एक्टिव हो गई। उस पुत्री की इस असहाय वाली अवस्था को देखकर भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया और ब्रह्म हत्या के पाप में वो जो शीश है वो ब्रह्मा जी के हाथ से जुड़ गया। तो इस प्रकार जो देवता लोग हैं वो स्वयं माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं, तो अपने सेवकों को कैसे माया के प्रभाव से बचाएंगे। गौतम नार उमापत स्वामी शीस धरन सहस भगगामी जिन्नी एको सेवया। वो निरंजन परमात्मा, आद जुगाद निरंजन परमात्मा की जिन्होंने सेवा की पूरी मत भाई, उन्हीं की मत ही पूर्ण है, वो ही पूर्ण बुद्धि वाले हैं। आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया साचे पर थाई। साहिब मेरा एक है, मेरा साहिब स्वामी परमात्मा बेमिसाल है, जो आद जुगाद निरंजना है। वो बेमिसाल है, अनोखा है, अतुलनीय है। वो अपने जैसा एक ही है। साहिब मेरा एक है, परमात्मा अपने जैसा एक ही है। अवर नाही भाई, हे भाई उस जैसा कोई और नहीं है। साहिब मेरा एक है अवर नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया साचे पर थाई। साचे पर थाई, यदि उस साचे सदा कायम प्रभु के परथाई रहा जाए, उसके सहारे आश्रय टिका जाए, अबे तबे की चाकरी ना की जाए। जब दृढ़ विश्वास हो कि सुख मिलना है, आत्मिक आनंद मिलना है, तो मिलेगा आद जुगाद निरंजना से ही। जो व्यक्ति डोलता नहीं, चाहे अवस्थाएं कैसी भी हों, सदा का सुख वो ही प्राप्त करता है। कृपा ते सुख पाया, सदा का सुख वो ही उस निरंजन की, आद जुगाद निरंजन की कृपा से पा लेता है। साचे परथाई, जो उसी से आसरा रखता है, उस परमात्मा से ही टेक रखता है। कोई सी भी अवस्था आ जाए, दुख या सुख, वो कभी डोलता नहीं है। साहिब मेरा एक है अवर नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया साचे पर थाई। गुरबिन किने ना पायो केती कह कहाए। आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दिड़ाए। गुरबिन किने ना पायो केती कह कहाए। गुरबिन किने ना पायो, किसी ने गुरु के बिना नहीं पाया परमात्मा को। केती कह कहाए, केती कह कहाए। दुनिया के कितने ही लोग, केती दुनिया के कितने ही लोग, बहुत लोग कह कहाए, तरह तरह के तरीके बताते हैं परमात्मा को पाने के। जिस परमात्मा के परथाए सारे सुख प्राप्त होते हैं, जिस परमात्मा की कृपा से सारे सुख प्राप्त होते हैं, उस परमात्मा को पाने के दुनिया के लोग केती कह कहाए, तरह तरह के तरीके बताते हैं। और गुरबिन किने ना पायो, जब से सृष्टि बनी है किसी ने भी गुरु की शरण में गए बिना परमात्मा को पाया नहीं। जिसने भी परमात्मा को पाया है, सतगुरु प्रसाद ही पाया है। गुर बिन किने ना पायो केती कह कहाए।
आप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दिड़ाए। आप दिखावे वाटड़ी, परमात्मा ही गुरु घर को जाने वाली वाटड़ी दिखाते हैं। आप दिखावे वाटड़ी, गुरु घर को जाने वाली पगडंडी दिखाते हैं, सुमार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आप दिखावे वाटड़ी, गुरु के द्वार का रास्ता, गुरु के द्वार की जो पगडंडी है, जो वाटड़ी है, परमात्मा आप ही दिखाते हैं। आप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दिढ़ाए। और इस प्रकार परमात्मा उसे गुरु से मिलाते हैं प्राणी को, और गुरु द्वारा सच्ची भक्ति दृढ़ कराते हैं। सब कुछ करने वाले परमात्मा ही हैं। उसे सतगुरु से मिलाया और सतगुरु ने उसके मन से माया के मोह को दूर किया और परमात्मा के चरणों में उसे टिकाया। सच्ची भगत दिड़ाए, आद जुगाद निरंजना की भक्ति वो सतगुरु जो हैं उसके मन में दृढ़ कराते हैं। सच्ची भगत, ये जो परमात्मा जो कण कण में व्यापक हैं, ये सदा कायम रहने वाले हैं। इस परमात्मा की भक्ति उस प्राणी के मन में दृढ़ कराते हैं। परमात्मा आप ही उसे गुरु घर की वाटड़ी दिखाते हैं, और गुरु परमात्मा आप ही गुरु द्वारा उसके हृदय में अपनी भक्ति, जो सदा कायम रहने वाला परमात्मा है, जो आद है, जुगाद है, निरंजन है, उसकी भक्ति दृढ़ कराते हैं। गुर बिन किने ना पायो, केती कह कहाए। आप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दिड़ाए। पूरे शब्द को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिन्नी नाम विसारया, दूजै भरम भुलाई। मूल छोड़ डाली लगे, क्या पावे छाई। दूजै भरम भुलाई, माया के मोह में जिन्होंने नाम को विसार दिया परमात्मा के। जिन्ने नाम विसारया, दूजै भरम भुलाई। मूल छोड़ डाली लगे, जो परमात्मा सुख का मूल है, उसको छोड़कर जो परमात्मा ने सुख दिया है उसमें ही लग के जो रह गए। और जब ये दिया हुआ सुख, जब प्राण छूटेंगे, ये दिया हुआ सुख छूट जाएगा, तो क्या पाया उसने, क्या पाया, क्या पावे छाई। उसने छाई पाई, सुहा पाई, उसके हाथ में कुछ नहीं आया। खाक मिली, उस खाक पाई उसने। जिन्नी नाम विसारया, दूजै भरम भुलाई। मूल छोड़ डाली लगे, क्या पावे छाई। बिन नामे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। यदि कोई इस बात को जान ले, जे जाने कोई, कि बिन नामे क्यों छूटिए, कि परमात्मा के नाम से जुड़े बिना दूजे भरम से, माया के मोह से छूटा नहीं जा सकता। गुरमुख होए तो छूटिए। जब प्राणी गुरुमुख हो जाता है, गुरु की शरण में चला जाता है, और गुरु ही उसको फिर नाम देते हैं। नाम सदा ही सतगुरु की शरण में जाके प्राप्त होता है। जो गुरुमुख होए तो छूटिए, क्योंकि गुरुमुख होने से नाम मिलता है। और पहली पंक्ति में कहा गया कि बिन नामे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। यदि कोई इस बात को जान ले तो वो तुरंत ही गुरुमुख हो जाता है, गुरु की शरण में चला जाता है, क्योंकि वहाँ से नाम मिलेगा, माया के मोह से छूट जाएंगे। और मन मुख पत गवाई। और मन मुख जो है परमात्मा के दिए हुए सुखों में ही, माया के मोह में ही इलझ कर ये संसार की बाजी हार के जाता है, परमात्मा की नज़रों में पत खो देता है। बिन नामे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। गुरमुख होए त छूटिए, मनमुख पत खोई रहाओ। जिन्नी एको सेवया, पूरी मत भाई। आद जुगाद निरंजना। जो परमात्मा आद से है, जुगाद से है, जो परमात्मा निरंजन है, माया के अंजन से परे है, माया का प्रभाव जिस परमात्मा पे नहीं होता। जन हर शरणाई। जो जन उस परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, उन्हीं की पूरी मत है, और वो ही उस एक कण कण में व्याप्त परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, उसके
नाम सिमरन में लग जाते हैं। जिन्नी एको सेवया, जिन्होंने उस एक परमात्मा का सिमरन किया, जो देवी देवताओं से ना जुड़ के एक परमात्मा जो करता है, ये देवी देवता और सारी सृष्टि का जो कुछ भी है ये सब परमात्मा की कृतियां हैं। जो कृतियों से ना जुड़ के कर्ता से जुड़ता है उसी की मत पूर्ण है। जिन्नी एको सेवया, पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना, जन हर शरणाई। साहेब मेरा एक है, अवर नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया, साचे पर थाई। साहेब मेरा जो परमात्मा, जो आद जुगाद निरंजन है, वो बेमिसाल है, वो अपने जैसा एक ही है। साहेब मेरा एक है, अवर नहीं भाई, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। कृपा ते सुख पाया, साचे पर थाई। और जो इस सदा कायम रहने वाले आद जुगाद निरंजन के से ही टेक रखता है कि सुख मिलेगा, तो ये परमात्मा की कृपा से ही सुख मिलेगा। जिसकी श्रद्धा उस परमात्मा में दृढ़ होती है वो ही उसी की कृपा पाता है और उसी के जीवन में सुख आते हैं, वही आत्मिक आनंद पाता है। कृपा ते सुख पाया, साचे पर थाई। साहेब मेरा एक है, अवर नहीं भाई, कृपा ते सुख पाया, साचे पर थाई। गुर बिन किने ना पायो, केती कह कहाए। बहुत लोग परमात्मा को पाने के न जाने कैसे कैसे तरीके बताते हैं। केती कह कहाए, कितने ही लोग गुरु बिन किने न पायो, लेकिन गुरु के बिना कोई परमात्मा को पा नहीं पाया। आप दिखावे वाटड़ी, हाँ गुरु घर का रास्ता परमात्मा आप ही दिखाते हैं। और गुरु सच्ची भगत दिड़ाए, गुरु जो हैं उस परमात्मा की जो आद जुगाद निरंजन है, उस परमात्मा की भक्ति उस प्राणी के हृदय में दृढ़ करते हैं। गुर बिन किने ना पायो, केती कह कहाए। आप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दिड़ाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।